हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल पॉइंट। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जो नया मेरा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? मैथ के बारे में पढ़ा था। मैथ में हमने क्या देखा? क्षेत्रमिति में हमने त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। अब आइए देखते हैं वृत्त के बारे में देखते हैं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए देखिए, वृत्त यानी सर्कल, वृत्त यानी सर्कल। सर्कल देखिए क्या होता है, इस तरह का शेप होता है इसका। ये शेप है इसका, ये वृत्त का केंद्र है। और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या r है। और इसको डायमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा डायमीटर हो जाएगा, d से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या है? वृत्त का परिधि है, सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं इसको। क्या है हमारा? सर्क्यूमफ्रेंस। तो सर्क्यूमफ्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि हो जाएगा। ये क्या है? वृत्त का परिधि है। और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या है। और ये क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है ये? वृत्त का व्यास। ये वृत्त का केंद्र O से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे वृत्त के बारे में हो गया। आइए अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूले देखते हैं। अगर एक और त्रिभुज बना के देखते हैं। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या है। और ये क्या है? वृत्त का चाप। ये पूरा क्या है? एक अर्धवृत्त खंड है। क्या ये अगर इतना चाप देखा जाए, ये चाप की लंबाई है और एक वृत्त का केंद्र O है, तो ये इतना भाग देखा जाए तो इसको बोलेंगे वृत्त खंड। क्या है ये? वृत्त खंड। अब देखते हैं फार्मूले के बारे में। पहला फार्मूला है, बहुत बेसिक फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का ये हो गया हमारा परिधि। वृत्त का परिधि है। वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? देखिए, वृत्त का व्यास हमारा 2r होगा। क्या होगा? 2r होगा। 2r होगा। और वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r होगा। ठीक है। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2r और वृत्त का परिधि 2 पाई r। अब देखते हैं वृत्त। ये जो वृत्त है, ये व्यास क्या कर देता है? वृत्त को पूरा का पूरा आधा आधा डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। तो जो आधा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला देख लीजिए। वृत्त अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त। हमने क्या देखा? अर्धवृत्त हो जा रहा है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बस आपको वृत्त का क्षेत्रफल मालूम रहेगा तो आप क्या कर देंगे? हाफ, मतलब यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर देखा जाए, ये वृत्त खंड है, पूरा का पूरा एक वृत्त खंड बना रहा है। तो इस इतने बड़े खंड में जो भी है ये थीटा कोण बना रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये वृत्त खंड है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। जितने एंगल का कोण बनाएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये जो चाप है, ये चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू थीटा 1/, पाई आर इंटू थीटा, पाई आर इंटू थीटा। 1 मिनट रुक जाइए। पाई आर इंटू थीटा बाई 180। तो इस तरह से हमारे कुछ बेसिक फार्मूले कंप्लीट हुए
वृत्त के बारे में। तो ये हमारा क्या है, बेसिक फार्मूले हैं। अब आगे चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में हम क्या होगा, स्क्वायर में क्या होता है, जिसमें क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देख लेते हैं वर्ग का शेप कैसा होता है। ये हमारा क्या है, वर्ग है। इसमें क्या है, इनकी सभी भुजाएं, वर्ग का नाम क्या है, ए बी सी डी। इसकी भुजाएं क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है। तो सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या है, जो विकर्ण है, विकर्ण इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण भी दो विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमने 2D के अंतर्गत पढ़ रहे हैं चतुर्भुज को। चतुर्भुज हम क्या ज्ञात करते हैं, 2D में क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं। चलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। और वर्ग का विकर्ण हमको फाइंड आउट करना हो तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ चतुर्भुज के वर्ग का पूरे बेसिक फार्मूले। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक फार्मूले जब अच्छे से कंप्लीट रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कम समय में लगा सकते हैं। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। अब उसका भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं उसके बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। ये हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, आयत। क्या आता है, आयत, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो भुजा होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये आमने सामने की भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमारा क्या है, आयत। आयत में ही होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लेते हैं इस आयत का नाम क्या है, ए बी सी डी। और ये इसका क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण की जो लंबाई होगी वो दूसरे विकर्ण की भी लंबाई के बराबर होगा। अब आते देखते इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। और आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई या फिर आयत का विकर्ण कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर देखें ध्यान से तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, ये जो कर्ण होता है, ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। हमने इसको पहले बताया नहीं था, चलिए आगे देखते हैं। इसको हमको फाइंड आउट करना हो तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। क्या है, लंब है और आधार है। तो
या फिर बोल सकते हैं लंबाई भी देख सकते हैं। लंब और आधार तो दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो बोल सकते हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट में होगा। अंडर रूट में क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ आयत का कुछ बेसिक फार्मूले। अब इसको हम भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये अब आगे नंबर पर क्या आता है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर होती हैं, लेकिन इसमें जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और ये क्या है, इनके जो सामने की जो भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन इनके जो विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, यही समांतर चतुर्भुज होता है। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, x है, ये भी x है, ये भी x है, ये y है, ये y है। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक हम क्या करेंगे, इसका पहले परिमाप निकाल लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। पूरा नहीं लिखेंगे, हमारा लिखेगा समांतर, शॉर्ट में होगा समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, इसको ले लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और एक क्या ले लेंगे, आधार ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप मतलब आसन्न भुजाओं का योग। क्या होगा, आसन्न भुजाओं का योग गुणे 2। अब देख लेते हैं आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये वाली ये x है, ये y है। अगर हम इनको जोड़ते हैं x प्लस y, फिर देख लेते हैं आसन्न भुजाएं x प्लस y, x प्लस y, तो हमारा क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y, या फिर मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमारा क्या होगा, आसन्न भुजाओं का योग, तो x प्लस वाई इंटू 2, तो हमारा पूरा फार्मूला क्या होगा, 2 गुणे ये x प्लस वाई। तो ये आसन्न भुजाएं, ये क्या है, आसन्न भुजाओं का योग गुणे 2। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ समांतर चतुर्भुज।